ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त, पारण विधि के बारे में। आप जानेंगे कि व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इन सब के साथ साथ आप सुनेंगे द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले सुनी जाने वाली कथा भी, क्योंकि जब भी द्वादशी तिथि को व्रत खोला जाता है तो आप सभी को तुलसी जी की पूजा करके तुलसी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत की पूर्णता मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 2 तिथि में रखा गया है, 22 दिसंबर शुक्रवार और 23 दिसंबर शनिवार को। 22 दिसंबर को रखा जाने वाला व्रत दशमी तिथियुक्त एकादशी व्रत रहेगा और इस तिथि में खास तौर पर जो साधु, सन्यासी या विधवा लोग हैं वो व्रत रखते हैं। गृहस्थ जन भी इस दिन व्रत रख सकते हैं, लेकिन जो दूजी एकादशी होती है जिसमें द्वादशी तिथि भी मिली होती है, वो व्रत सबसे उत्तम व्रत माना गया है। इस दिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्त, चाहे वो गृहस्थ हों या वैष्णव संप्रदाय के लोग हों, व्रत रख सकते हैं। तो जिस प्रकार से व्रत 2 तिथियों में रखा जाएगा, 2 दिन रखा जाएगा, उसी तरह से व्रत का पारणा भी 2 दिन किया जाएगा। तो आपको व्रत पारणा के दोनों ही दिन के मुहूर्त के बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो लोग भी दशमी तिथियुक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें अक्सर इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी व्रत खोला जाता है तो उस समय हरिवासर का समय ना हो। इस कारण से दशमी तिथियुक्त एकादशी का जो व्रत है वो कई बार बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि ऐसे में अगले दिन दोपहर के समय ही व्रत खोला जाता है, सुबह के समय हरिवासर होता है, तो उस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार यदि कोई भी भक्त एकादशी का उपवास रखकर हरिवासर के समय ही व्रत खोल लेता है तो वह व्रत अधूरा रहता है और भगवान विष्णु उस व्रत को स्वीकार नहीं करते हैं। शुक्रवार को जो लोग व्रत रखेंगे उन्हें 23 दिसंबर शनिवार की दोपहर 1 बजे से लेकर 1:45 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा, क्योंकि सुबह के समय हरिवासर होगा जो कि लगभग 1 बजे तक समाप्त होगा। 24 दिसंबर रविवार को आप व्रत खोल सकते हैं सुबह 7:10 से 7:45 के बीच में। द्वादशी तिथि को तुलसी जी की पूजा करके ही व्रत खोला जाता है, तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। लेकिन जो लोग रविवार के दिन व्रत खोलेंगे उन्हें रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलसी जी की पूजा करके परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाना चाहिए। एकादशी के दिन किस प्रकार पूजा की जाती है ये तो आप पहली वीडियो में जान ही चुके हैं। आज की इस वीडियो में आप केवल एकादशी व्रत के पारण विधि के बारे में जानेंगे। तो जिस तरह से आप एकादशी का व्रत सच्चे मन, श्रद्धा, विश्वास के साथ रखते हैं, संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करते हैं, तो द्वादशी तिथि को भी आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद अपने मंदिर में जिस चौकी पर आपने एकादशी की पूजा की है वहीं पर बैठकर अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए फिर अपना एकादशी व्रत का पारण करने का संकल्प लें। संकल्प लेते समय इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, मैंने पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत किया है। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं पूर्ण श्रद्धा भक्तिभाव से अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत का पारण करने जा रही हूँ, और आज के दिन मैं जिस भी वस्तु का दान करूँ उस वस्तु को आप सहर्ष स्वीकार करके किए गए दान का पुण्य मुझे, मेरे परिवारजनों को और मेरे पितरों को अवश्य ही प्रदान करें, और इसी प्रकार मुझे एकादशी व्रत रखने की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करते रहें। अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित करने के बाद धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु का पूजन फिर से विधि विधान से कीजिए। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो लोग एकादशी व्रत का पारणा दोपहर में करेंगे तो उन्हें सुबह के समय पूजा कर लेनी चाहिए। सुबह के समय आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, दान आदि भी दे सकते हैं, बस खुद से अन्न या किसी भी प्रकार का नमक ग्रहण आपको नहीं करना होता है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो आप फल या फिर चाय आदि सुबह के समय ले सकते हैं। कोशिश करें कि जब तक आप व्रत का पारणा ना कर लें तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री मुंह में ना डालें। मंत्रों का जाप करते हुए भगवान विष्णु का पूजन करें, साथ ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, अपने कुल देवी देवताओं का आप ध्यान करें, पितरों का ध्यान करें। यदि आप मोक्षदा एकादशी व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहते हैं तो संकल्प लेते समय आप इस प्रकार का संकल्प लें कि अपने द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य
आज द्वादशी तिथि को मैं अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को समर्पित करती हूँ। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से यदि मेरे पितर नरक में हो, किसी पिशाच योनि में हो, तो उनका उद्धार हो सके। यदि हमारे घर में पितर दोष है तो वह दोष भी दूर हो सके, क्योंकि जिस घर के पितर नाराज रहते हैं उस घर में पितृदोष लगा रहता है, जो कि आने वाली कई पीढ़ियों तक चलता है। आने वाली कई पीढ़ियों को पितृदोष भुगतना पड़ता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवारजनों पर और आपकी आने वाली पीढ़ियों पर आपके पितरों की कृपा बनी रहे, आपके पितर आपसे रुष्ट ना हो, तो आप मोक्षदा एकादशी का पुण्य उन्हें भी अर्पित कर सकते हैं। अब हाथ में पीला पुष्प लेकर तुलसी माता की कथा पढ़ें, सुने। यदि हो सके तो तुलसी जी के पौधे के पास में बैठकर ही आपको तुलसी जी की कथा, जो कि व्रत पारणा की कथा होती है, सुननी चाहिए। इसके बाद आप आरती करें। यदि समय हो तो विष्णु चालीसा का, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती इस दिन होती है। यदि आप गीता जयंती के शुभ अवसर पर भगवत गीता की पुस्तकों का दान ना कर पाए हों, यदि आप दान करना चाहते हो तो आज के दिन आप किसी भी धार्मिक पुस्तक के अलावा भगवत गीता की पुस्तक का भी दान कर सकते हैं। और दान करने से पहले उस पुस्तक को आप अपने मंदिर में जरूर रखें। दान देते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी पुस्तक आप दान में दे रहे हैं वो ऐसे ही लोगों को दान में दें जो उन पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखते हो, उन पुस्तकों का सम्मान कर पाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद सबसे अंत में भगवान को भोग लगाकर फिर क्षमा याचना करनी चाहिए। एक थाली में आप शुद्ध सात्विक भोजन, जिसमें आप सेंधा नमक से बना हुआ भोजन, जो कि नॉर्मल रोटी सब्जी हो, या आप कढ़ी चावल का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। इसके अलावा मीठा दही और चावल का भोग भगवान को लगा सकते हैं। साथ में पानी से भरा हुआ एक गिलास जरूर रखें। ध्यान रखें जो भी भोग आप लगाते हैं उसमें तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए, तभी भगवान अपना भोग स्वीकार करते हैं। फिर भगवान विष्णु से इस भोग को स्वीकार करने का आग्रह करना चाहिए। इसके बाद भोजन में से एक हिस्सा आप गौ माता के लिए और एक हिस्सा कौवों के लिए, चिड़ियों के लिए निकालने के बाद आप हाथ में जल लेकर तुलसी का पत्ता रखकर अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते को आप जल के साथ निगल कर व्रत खोल सकते हैं। इसके अलावा आप आंवला या बेर भी भगवान को अर्पित करके उन्हीं से अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। दान की सामग्री में जैसे आप कच्चा अनाज, वस्त्र या फिर दक्षिणा वगैरह रखकर, फल मिठाई रखकर, या तो आप मंदिर में पुजारी जी को भिजवा दीजिए, नहीं तो किसी भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को आप ये सामग्री दान में दे सकते हैं। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन भी नहीं करना चाहिए। अगले दिन ही लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन आपको करना चाहिए। आप सुनिए तुलसी माता की कथा और फिर आप सुनेंगे तुलसी माता की आरती। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें।
तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहां पर वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।